श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। तथा पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि भगवान ने शकटासुर और तृणावर्त का उद्धार किया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि अगर देखा जाए तो ये जो भगवान की लीलाएं तो ऐतिहासिक हैं, शाश्वत हैं, लेकिन ये जो असुर हैं ये आज भी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ है ब्रज गतौ धातु है। इसलिए ये जो हमारा शरीर है ये भी ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल में जाकर ही हम भगवान के समीप पहुँचते हैं। वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, तब भगवान का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह जो मानव शरीर है ये भी ब्रजमंडल है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम प्रभु के निकट पहुंच सकते हैं। ब्रजति भगवत समीपे सा ब्रजा। और इस ब्रजमंडल पे जो शरीर रूपी ब्रजमंडल है इस पे आज भी ये जो असुर हैं ये आक्रमण करते रहते हैं। और इस ब्रजमंडल मानव शरीर की यह तभी सार्थकता पूरी होगी जब इसमें नंद नंदन का प्राकट्य हो जाए। जब भगवान ने ब्रज में जो गोकुल है उसमें भगवान ने जन्म लिया, तो ये जो हमारा शरीर है इसमें भी जो गो माने गाय होता है और गो माने इंद्रियां भी होता है। तो इसलिए गवाम कुला ये जो इंद्रियों का समूह है हमारे शरीर में यही गोकुल है। और इसमें जब तक नंद नंदन का प्राकट्य नहीं हो जाएगा तब तक ये मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। और जब मनुष्य जीवन में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा इस गोकुल में, तब ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। और जब भगवान कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए तब सबसे पहले जो पूतना आई। ये पूतना क्या है? ये पूतना है अविद्या। ये जो अविद्या है जो नहीं है उसको दिखा रही है, यही अविद्या है। लेकिन जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने गोकुल वासियों की इस पूतना रूपी अविद्या से रक्षा किया। भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। भगवान कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति। तो यह जो जब भगवान आएंगे तो भी ये जो हमारे अंदर विकार हैं, काम क्रोध रूपी ये जो विकार हैं, इनको भगवान ही इन शत्रुओं को मार के भगाएंगे। और भगवान अपने हृदय में जब विराजमान हो जाएंगे तभी ही ये सब हो सकता है। तो सार्थकता तभी है कि उस परम तत्व का हम सबको अपने इस शरीर रूपी गोकुल में
प्राकट्य करने की आवश्यकता है। और भगवान से प्रेम, और जब भगवान प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और जब भगवान से प्रेम करोगे तो ही भगवान इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में प्रकट होंगे। अब ये सकटासुर क्या है? ये सकट माने होता है गाड़ी, और गाड़ी में 2 बैल होते हैं, और बैल है धर्म का स्वरूप। और जब हमारे जीवन में ये जो धर्म रूपी जो 2 बैल होते हैं, तभी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। और ये धर्म क्या है? ये एक तो इस लोक का जो व्यवहारिक धर्म, और एक परलोक का धर्म। लौकिक धर्म क्या है कि भाई माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपना ये धर्म है, लौकिक धर्म है। सभी बंधु बांधवों के साथ रहो, और संसार के सभी जितने भी व्यवहारिक कर्म हैं उनको करते रहो। तथा यह भी याद रखो कि हमको एक दिन इसको छोड़कर, जहाँ से हम आए हैं, माया के वो मुसाफिर, आगे की कुछ खबर है। इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो हमको उस लोक की भी साथ में साथ तैयारी करनी चाहिए। जैसे दिन होता है, दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं, और इनको अगर हम 3 भागों में बांट देते हैं तो दिन भर हम अपनी जीविका के लिए जीविकोपार्जन कर सकते हैं। 8 घंटे खूब काम करो, और 8 घंटे रात में सो। लेकिन जो 8 घंटे बच रहे हैं उनमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के गुणगणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम 8 घंटे तो क्या 1 घंटे भी नहीं करते। भगवान के नाम, भगवान का ध्यान हम 1 घंटे भी नहीं करते हैं। कहीं भी अगर हमको जाना होता है तो हम सबसे पहले जो अपना नित्य कर्म होता है, पूजा पाठ, उसी को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि चलो आज नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन सांसारिक कामों से जीव की निवृत्ति नहीं होगी। जब भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान की भक्ति सुदृढ़ होगी, तभी इस जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो और जो कन्हैया जिस गाड़ी में थे, जिस गाड़ी में पालने में लटके हुए थे, उसमें तो एक भी बैल नहीं था। और यही दशा हम लोगों की भी है। जब हम भौतिकवाद को अपने सिर पर रख लेते हैं और अध्यात्मवाद को उसको नीचे एकदम छोड़ देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान को हम मानते ही नहीं, भगवान को हम मानते ही नहीं हैं। बाप दादा इतना कमा के दे गए हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और परलोक को तो मानते ही नहीं कि परलोक होता है या होता भी है या नहीं। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पियेत, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये 4 वाक दर्शन यानी नास्तिक दर्शन है। ये खूब खाओ, मौज से खाओ पियो, उधार लेके घी पियो। मरने के बाद कौन किसने देखा है कि दोबारा जन्म होता है या नहीं होता है। और जो ये शरीर है ये भी चिता में जल के भस्म हो जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, आने जाने का पता नहीं क्या चक्कर होएगा या नहीं होएगा। तो जब हम मानते ही नहीं, तब फिर ये बात भगवान को बहुत ही
बुरी लगती है, तब भगवान जो हमारी ये गाड़ी है, इसमें भगवान ऐसी लात मारते हैं कि ऐसा झटका मारते हैं कि हमको तुरंत ही भगवान की याद आने लगती है। जब भगवान पहले खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तब किसी ने, गोपी ने नहीं सुना, लेकिन जब भगवान ने एक लात मारी तो सभी जो जितने भी गाड़ी के ऊपर जो भी बर्तन रखे थे वो फटाफट फूट गए और कन्हैया ऊपर हो गए और गाड़ी नीचे हो गई। इसी प्रकार जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब भगवान हमको, जैसे भूकंप आ गया या तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, इस प्रकार के जब भगवान हमको झटके देते हैं तो हम लोग भी भगवान को याद करने लगते हैं। और जो नास्तिक हैं वो भी कहते हैं कि प्रभु अब की बार बचा लो। तो इस प्रकार ये जो धर्म रूपी बैल हैं, इन दोनों को, इस संसार में रहो, संसार के कर्म करते रहो, लेकिन जो तुम्हारा परम धर्म है उसको मनुष्य को याद रखना चाहिए कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। परम धर्म यही है कि प्रभु का स्मरण रहे और जन्म लाभा परा पुंसाम मनते नारायण स्मृति। जिस मनुष्य जन्म का लाभ वही है कि जो अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे। अब ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त है वासना का बवंडर। तो जब वासना का बवंडर आता है तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, वो विवेक शून्य हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। जिस प्रकार रामचरितमानस में जब कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने गया तब उसने ऐसा सम्मोहन किया कि जो ऋषि मुनि संसार को ब्रह्म में देखते थे वो सभी स्त्री में देखने लगे। रखी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, और जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल में। तो यह जो वासना का बवंडर है यही तृणावर्त है। और ये अच्छे अच्छे विद्वान ज्ञानी जनों को भी अपने मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तब शावता। देखो जब बहुत तेज की आंधी आती है तो उसमें धूल भी साथ में आती है, तो सभी, जब आंधी आती है तो सभी लोग आंख बंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान की आंखें होती हैं, ये भी जब वासना का बवंडर आता है तो ये भी अच्छे अच्छे ज्ञान की आंखें बंद हो जाती हैं। और बचता कौन है कि जब तुम्हारे अंदर भगवान नंदनंदन प्रकट हो जाएंगे तो वही अपने भक्तों को बचा लेते हैं। जिस प्रकार तृणावर्त से भगवान ने गोकुल वासियों की रक्षा की, उसी प्रकार ये अपने भक्तों को भी जब भगवान तुम्हारे ब्रजमंडल में प्रकट हो जाएंगे तो वही इन तृणावर्त रूपी वासना के बवंडरों से बचा लेंगे। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करें। अब एक दिन वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए गर्गाचार्य जी नंद बाबा के गोकुल में आए, तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज भले पधारे, आप आ गए। और ये हमारे जो छोटा वाला छोरा है, जब से हुआ है तब से इसके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति ही आती रहती है। महाराज इसकी थोड़ा
इसका हाथ देख दो, इसकी राशि देख दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि लाओ कुंडली कहाँ है। तो नंद बाबा ने कहा महाराज कुंडली तो भी है ही नहीं, अभी तो इसका नाम ही नहीं रखा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा नाम नहीं रखा तो इसकी कुंडली कैसे देखेंगे। लाओ अच्छा ऐसा करो, इसको अपने बालक को ले आओ और इसको इसका नामकरण कर देते हैं। तब गर्गाचार्य जी ने कहा लेकिन कि किसी को बताना मत, क्योंकि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, और अगर कंस ने सुन लिया कि इसने नंद बाबा के यहाँ किसी का नाम संस्कार किया है तो उसको शंका हो जाएगी, तो इसके लिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, पड़ोसियों को भी पता नहीं चलेगी। और ऐसा कहकर नंद बाबा अपने घर गए और माता यशोदा से कहने लगे, अरे मेहर सुनती हो, बहुत बड़े महाराज आए हैं और हमारे तो बागे खुल गए, चलो अपने बेटे का नाम संस्कार करवा लेते हैं। तो यशोदा माता ने रोहिणी मैया को भी साथ में ले लिया और उन्होंने रोहिणी माता ने कहा कि ये जो महाराज जी आए हैं, ये इनका बहुत नाम है और ये बहुत ही विद्वान हैं। तो यशोदा माता ने कहा चलो परीक्षा हो जाए महाराज की। माताएं अच्छे बाबाओं को फेल कर देती हैं परीक्षा में। तो रोहिणी माता ने कहा कि तुम मेरे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को मैं ले लेती हूँ। इस तरह बाबा की परीक्षा भी हो जाएगी और कि बाबा असली है या कोई गड़िया पंटन बाबा तो नहीं है। तब इस प्रकार दोनों माताएं गौशाला में आ गईं और गौशाला में आए तो ज्यों ही गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाली तो त्यों ही गर्गाचार्य जी की प्रेम समाधि लग गई। और प्रेम समाधि लग गई तो अब बहुत देर हो गई। तो यशोदा माता ने सोचा कि भाई बाबा जी को लगता है कोई अच्छी प्रकार से माथा देख रहे हैं, सब भाग की रेखाएं बताएंगे। लेकिन जब 1 घंटा से ज़्यादा हो गया तब यशोदा माता ने कहा कि अरे बाबा थोड़ा जल्दी करो, मुझे और भी घर के काम करने हैं। तो रोहिणी माता ने कहा कि ये बाबा जी को लगता है कुछ हिल डुल नहीं रहे हैं, न हिले न डुले न लटके न सटके, पलक भी न झपके। माता यशोदा ने कहा मुझे तो लगता है इनकी सांस भी ना चल रही है। तो अब रोहिणी माता ने कहा कि बहन मुझको अरे मेरा ही घर मिला था इन बाबा जी को। तो जो ही यशोदा माता ने महाराज जी को हाथ से डुलाते हुए कहा महाराज जी, तो जो ही तेज से कहा त्यों बाबा ने तुरंत आँख खोल दी और बाबा जी ने कहा हाँ भैया तेरे लाला को नाम सोच लियो है। तब यशोदा माँ ने सोचा कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तब अब बाबा जी सोच रहे कि मैं आया था तो नाम देने, लेकिन मैं खुद ही अपना नाम भूल गया। आलोपितो पुरम नयन ममेव नामम, बोले कि मैं तो इनको देखकर अपना खुद ही नाम भूल गया। पर जब ध्यान से देखा तो जो यशोदा जी के गोद में थे वो बलराम जी थे। तो बाबा ने सोचा ये अदला बदली सी कैसी लग रही है, ऐसा तो नहीं है कोई मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन तब महाराज जी ने यशोदा माँ से कहा कि माता, तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही
पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते तेरा बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे मैया, ये जो तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है और ये बड़े होकर बहुत ही बलवान निकलेगा तथा इसका नाम राम है और ये अपने गुणों से सभी को रिझाएगा, लेकिन इसका पूरा नाम बलराम होगा क्योंकि बलाधिक्यात् बलं विदुः, सभी लोग इसको बलराम कह के पुकारेंगे। तो अब यशोदा मैया ने कहा कि बहन बाबा तो असली बाबा हैं, ये तो तुरंत ही पहचान गए, खड़िया बंटन ना है तो असली बाबा हैं। तब रोहिणी ने कहा कि महाराज हम इन दोनों बालकन में कोई भेद ना माने, ये मेरा बालक ले हुए मैं इनका बालक ले लूँ, इनमें कोई भेद ना है। तो यशोदा माता बोली कि अच्छा महाराज अब ये छोटे वाले का भी नाम बता दो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके कितने नाम गिनावें, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब इनके नामों से ही भरे हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चाशुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। बाबा बोले इनके तो बहुत नाम हैं, जैसे जैसे इनके कर्म करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। फिलहाल इनका नाम इदानीं कृष्णतांगता, फिलहाल इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। मैया बोली महाराज ये कृष्ण नाम ऐसा है कि इसको तो लेने में जीभ ही चक्कर खा जाए। राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है कृष्णगढ़, लेकिन उसको सभी लोग किशनगढ़ कहते हैं, तो इनका तो नाम ही ऐसा है। तो मैया ने पूछा महाराज अब ये और बता दो कि ये बड़े होकर नौकरी धंधा करेगा, व्यापार करेगा या ऐसे ही गैया चराम तो डोलेगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि माता ये बड़े होकर बहुत बड़ा चोर बनेगा। अब तो मैया बोली कि अब महाराज ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, चोरी का काम ही कहाँ है। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि यह चोर बनेगा, इसके लिए इसका नाम एक हरि पड़ जाएगा। हरि गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। ये सभी गोपियों के चित्त वित्त और माखन सभी ये चुराया करेगा तथा जन्म जन्मांतर के सभी प्राणियों के पापों को हरण करेगा, इसके लिए इसका नाम हरि। और तो और मैया
ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये मैया चोर नहीं बनेगा, चोरों का सरदार। वेदों में कहा गया तस्कराणाम पतये नमो नमः। तो अब तो मैया कहने लगी भाई महाराज जी बस अब कुछ आगे मत बोलना। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम को मैया ने अपना एक प्राइवेट नाम रख लिया। एक का नाम कृष्ण का नाम हो गया कन्हैया कान्हा, लेकिन मैया ने नाम रखा, एक का नाम रखा कनुआ और एक का नाम रखा बलुआ। अब दोनों लोगों को नाम रख दिया। देखो घर का नाम और बाहर का नाम अलग होना चाहिए, नहीं तो जैसे घर का नाम किसी छोरी का नाम गुड़िया रख दिया। अब वही जब गुड़िया एक दिन बुद्धि हो जाएगी तो छोटे में तो गुड़िया गुड़िया कहोगे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वही गुड़िया एक दिन बुढ़िया हो जाएगी तब उसको गुड़िया कहोगे तो कैसा लगेगा। इसके लिए घर का नाम अलग होना चाहिए और बाहर का नाम अलग होना चाहिए। अब कृष्ण बलराम दोनों भाई घुटनों के बल धीरे धीरे नंद प्रांगण में घूमने लगे हैं और इस प्रकार भगवान की लीलाएं होने लगी। अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।